हाँ तो विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्लास 12 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है। तो फंक्शन में अपना क्वेश्चन क्या है, इसमें 15 a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) बराबर x² + ax + 5 अंतराल 1 to 2 में वर्तमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a। और आपसे कह रखा है कि ये जो फंक्शन है इंटरवल 1 to 2 में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्तमान फलन है। तो वर्तमान फलन की कंडीशन आपको पता होती है कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होता है, f(x) ग्रेटर देन 0 भी होता है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पुरानी बुक्स है क्लास 12 की, उसमें ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, गलत छपा हुआ है, या x³ है या 9 है या कुछ दिया हुआ नहीं है, ये इंटरवल भी साफ तरीके से दिया हुआ नहीं है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले f(x) बराबर क्या है, x² + ax + 5। ठीक है, आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है, आपसे इंटरवल भी पूछा जा सकता है। इसमें अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वर्तमान है, a के मान का अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्तमान होता है। तो f(x) निकालते हैं, वर्तमान हो चाहे ह्रासमान हो। f(x) = क्या हो जाएगा, 2x x² का डिफरेंशिएशन प्लस a कांस्टेंट है, a का a और x का 1 हो जाएगा प्लस 5 का 0 हो जाएगा, तो 2x + a हो गया। यहां अपने को दे रखा है कि x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां है, 1 to 2 इंटरवल में। तो x जो है वो कहां से कहां है, 1 to 2 में। 1 के इक्वल भी है, 2 के इक्वल भी है, क्योंकि ये इंटरवल आपको क्लोज दे रखा है, सवर्त दे रखा है। तो अपने को इसको f(x) बनाना है, x को। तो f(x) बनाने के लिए सबसे पहले 2x बनाना है, फिर ये जोड़ेंगे तो 2x बनाते हैं। तो 2x बनाने पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x और ये 2 से मल्टीप्लाई किया 4। फिर a ऐड करना है, तो 2 + a ≤ 2x + a ≤ 4 + a। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये किसके बराबर है, f(x) के। तो यहां से 2 + a ≤ f(x) ≤ 4 + a। अब यहां देखिए, ये यहां पर कह रहे हैं कि f(x) जो है वो 2x + a के बराबर या उससे बड़ा है। और अपने एक कंडीशन होती है कि जब वर्तमान फलन हो, वर्तमान फलन के लिए f(x) क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन यह इक्वल के साथ से चल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये कह रहा है a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जब a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो न्यूनतम मान करेंगे, a का छोटा मान होगा तो f(x) क्या होगा, छोटा। f(x) क्या रहेगा, छोटा। यहां समझने की कोशिश ये करनी है, आपको ये देखना है कि ये वर्तमान फलन है, थोड़ा यहां से समझना। वर्तमान फलन, वर्तमान फलन का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो f(x) की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ये होता है। तो यहां देखो, ये कह रहा है a का जो x की वैल्यू बढ़ती है तो f(x) की वैल्यू बढ़ती है। तो यहां ये कह रहा है अंतराल 1 से 2 में, तो 1 से 2 में x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस f(x) का मान भी बढ़ना चाहिए। ये कब बढ़ेगा, जब a की वैल्यू बढ़ेगी तब ये बढ़ता जाएगा। तो x तो यहां बढ़ रहा है तो ये अपना भी बढ़ेगा, a बढ़ेगा तो अपना भी f(x) भी बढ़ जाएगा, a बढ़ेगा तो f(x) भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर वो कह रहा है कि a की न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए वर्तमान है। तो a की न्यूनतम मान कब होगी, जब a न्यूनतम होगा तो f(x) भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। a न्यूनतम होगा, a कम लेंगे तो f(x) भी कम होगा। तो a कम लेने के लिए x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, कम वाली रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तो यहां से अपने इसमें से कौन सा लेना है जिसमें x की वैल्यू 1 रखी थी, x के 1 के हिसाब से। तो ये लेना है 2 + a, 2 + a ≥ 0। कौन सा लेना है, 2 + a, न्यूनतम मान के लिए। किसके लिए कह रहे हैं, न्यूनतम मान के लिए। तो न्यूनतम मान के लिए 2 + a न्यूनतम वाला, कम वाला वैल्यू रखना है, क्योंकि ये वर्तमान है। और ह्रासमान के लिए लेते हैं, ह्रासमान होता तो ये बड़े वाला लेते। तो यहां से 2 + a क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, a >
-2 हो गया। तो वो कह रहा है a का न्यूनतम मान, तो इस कंडीशन में वो फलन वर्तमान है, तो a का कम से कम मान कितना होगा? वो कह रहा है a का मान -2 के बराबर या -2 से बड़ा, तो a का न्यूनतम मान कितना है? -2। अतः a का न्यूनतम मान a बराबर -2 होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ध्यान रखना, वर्तमान की कंडीशन होती है कि x जैसे बढ़ते हैं fx भी बढ़ता है। तो यहाँ x बढ़ रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो 1 से 2 जा रहा है, fx भी बढ़ेगा, वर्तमान है तो fx बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब a वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कह रहा है न्यूनतम मान होना चाहिए। न्यूनतम कब होगा? fx भी न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम वाली 1 का इंक्लूड करनी है। तो 1 के हिसाब से 2 + a वाला fx यूज लेना है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 जो है वो है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर tan इनवर्स sin x + cos x अंतराल 0 to π/4 में वर्तमान फलन है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका, क्वेश्चन 16 का। fx = क्या दे रखा है आपको? tan इनवर्स sin x + cos x ये दे रखा है। ये तो यहां से हम क्या कर देते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f' की। तो f' = tan इनवर्स का अवकलन 1/1 + x², x की जगह sin x + cos x इसका होल स्क्वायर इनटू x की जगह कौन है? sin x + cos x है, इसका डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस cos x का माइनस sin x। तो इंप्लाइज बाय f' = क्या हो जाएगा? यहां से a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो देखो cos x - sin x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x - sin x बटा 1 + a + b का होल स्क्वायर, तो sin² x प्लस cos² x प्लस 2 क्या हो जाएगा? ab sin x cos x ये रहेगा। implies by f' = cos x - sin x बटा 1 और ये 1 sin² + cos² क्या होता है? 1 होता है, 1 + 1 2 प्लस 2 sin x cos x क्या हो गया? 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है। एक तरीका और था कि यहाँ इसको ऐसे कैसे पढ़ा है, ये यहाँ पढ़ा है जितना है जैसे है उसको वैसे पढ़ा रहेंगे, उससे भी कर सकते हैं। एक ये हो गया। अब अपने को ये कह रहा है कि इस इंटरवल में x कितना है? 0 से π/4 है। इसमें इंटरवल में क्या है? वर्तमान है। तो उस इंटरवल में क्या होना चाहिए? f' > 0 होता है, तो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो अंतराल दिया गया है उसमें ये धनात्मक प्रूव करना है आपको। अगर ये उस इंटरवल में धनात्मक है तो f' पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने का मतलब है ये वर्तमान फलन हो गया। तो x अपने पास क्या है? x जो है 0 to π/4 है, ये आपको गिवन है। x 0 to π/4 है, ठीक है। x 0 से π/4 है, तो यहां से cos x - sin x, तो x 0 से π/4 होता है जब, तो इनके sin x और cos x के ग्राफ बनाता हूं। ये तो होता है sin x का ग्राफ, ये 0, ये π/2, ये पाई, और cos x का ग्राफ ऐसे होता है, और ये बीच में क्या होता है? π/4। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि ये तो है cos x का 0 to π/4, ये है sin x का। तो बड़ा कौन है? बड़ा साफ दिख रहा है, cos x बड़ा है किससे? sin x से, ठीक है। तो 0 to π/4 में cos x बड़ा है किससे? sin x से। 0 to π/4 में cos x बड़ा होता है sin x से, तो दोनों का अंतर cos x में से sin x घटाएंगे तो ये sin x इधर गया, तो क्या हो गया? cos x माइनस sin x > 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया। और 0 से π/4 में यहां sin 2x आ गया, तो sin 2x की वैल्यू जो होती है sin 2x x है 0 से π/4 में, तो 2x कितना हो गया? 0 से π/2 में होगा, तो sin 2x 0 से π/4 में पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। तो यहां ये भी कंडीशन है पता 2 + sin 2x ये भी क्या रहेगा? > 0 पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी देखा जाए sin x का मान -1 से 1 के बीच होता है, दो में से एक घटाएंगे तो भी ये पॉजिटिव रहेगा।
तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और यहां से देखें तो भी पॉजिटिव है, यहां होल स्क्वायर है अपना आप पॉजिटिव करेगा वो नेगेटिव अंदर होगा तो भी, तो यहां पर कुल मिला के ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो अतः cos x minus sin x अपॉन 2 sin x 2 plus sin 2x ग्रेटर देन 0 होगा और ये किसके बराबर है, f डेश x के बराबर है, आगे हो जाएगा। इसलिए f डेश x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः दिया गया फलन fx अंतराल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4 में वर्तमान फलन। ओके क्लियर। अगर ये होता इसकी जगह ये बन जाता sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x बड़ा होता sin x से, तो sin x माइनस cos x लेस देन 0 हो जाता, तो उस अंतराल में क्या हो जाता, आसमान हो जाता। अगला अंतराल ये कहता, अगर ये बोलता कि अंतराल अब है पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में sin ऊपर चला गया cos नीचे आ गया, तो उसमें sin x बड़ा हो जाता cos x छोटा हो जाता। अंतराल इसकी जगह पाई बाई 4 से पाई बाई 2 दिया होता, तो उस समय कंडीशन ये बन जाती कि ये ऊपर वाला क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव होने के कारण उसमें क्या हो जाता, आसमान हो जाता। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 16। अब इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं लेता हूं। हाँ तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 के, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मेरे को लग रहा है कि ये मैं करवाऊंगा, बस आपसे होने के चांस कम है, वैसे आप भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी एग्जांपल है, फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ। एग्जांपल 10 में करवाऊंगा, बाकी जो एग्जांपल है जैसे एग्जांपल हो गया 7, 8, 9 बिल्कुल इजी एग्जांपल है जो बहुपद के रूप में दे रखे हैं वो आपको स्वयं करने हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको मैं करवा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन लेते हैं एग्जांपल 10 का। सॉल्यूशन नंबर 10 क्या दे रखा है, वह अंतराल याद कीजिए, फाइंड द इंटरवल इन विच जिसमें फंक्शन fx इक्वल टू sin x माइनस cos x इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन when x belongs to 0 to पाई। तो ये कह रहा है sin x माइनस cos x वर्तमान हो वो अंतराल बताइए और जो हासमान है वो भी अंतराल बताइए और x की वैल्यू 0 से पाई के बीच होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, यानी इसके बीच में कौन सा फलन वर्तमान है कौन सा हासमान है वो बताना है। तो सबसे पहले fx बराबर क्या दे रखा है आपको, fx बराबर आपको दे रखा है sin x माइनस cos x, तो चाहे वर्तमान निकाले चाहे हासमान निकाले f डैश x निकालते हैं, तो इंप्लाइड बाय f डैश x बराबर sin x का अवकलन क्या हो गया cos x और माइनस cos x का प्लस sin x, ठीक है, ये हो गया अवकलन इसका। अब क्या करते हैं, अब इसमें इसके चरम मान निकालते हैं। चरम मान कैसे, चरम मान मतलब आपको x के ऐसे मान निकालने जिसमें आगे पीछे करने पर फलन या तो वर्तमान होता है या हासमान होता है, x की वैल्यू निकालते हैं f डैश x 0 करके चरम मान निकालते हैं, या क्रांतिक मान तो बोल सकते हैं इसको, क्रांतिक मान निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x 0 करते हैं, तो f डैश x 0 करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा और हल कर लेता हूं। sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इसको सोल्व करते हैं, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको भी मैं sin में कन्वर्ट कर देता हूं, sin पाई बाई 2 माइनस x, sin पाई बाई 2 माइनस x क्या होता है cos x होता है प्लस sin x का sin x, ठीक है। तो इंप्लाइज बाय f डैश x इक्वल टू sin a प्लस sin b, तो 2 sin a प्लस b बट्टा 2 cos a माइनस b बट्टा 2, ये लिख सकते हैं, या इसको sin x को भी cos पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते थे, तो ये लिख दिया। तो यहां से क्या आ रहा है वो देखते हैं, f डैश x इक्वल टू 2 sin पाई x कट गया पाई बाई 4 cos, यहां से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस
2x अपॉन 2 ये हो, या इसको क्या लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू 2 sin पाई बाई 4 cos क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x cos पाई बाई 4 माइनस x ये हो। अब इसके लिए अपने को क्या करना है 2 sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 माइनस x ये f डैश x आ गया। ये कहां पर पॉजिटिव होता है वो चीज आपको देखनी है, किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है किस इंटरवल में नेगेटिव होता है वो चीज देखनी है। तो पहले इसके चर मान निकालते हैं। तो चर मान के लिए क्रांति मान के लिए क्रांति बिंदु के लिए f डैश x बराबर क्या होता है 0 होता है। क्रांति बिंदु के लिए f डैश x का क्या है 2 sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। 2 कांस्टेंट है sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी कांस्टेंट है, ये 0 में चला गया तो 0 कौन होगा तो cos पाई बाई 4 माइनस x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब cos की वैल्यू 0 कहां होती है cos की वैल्यू 0 पाई बाई 2 पे होती है। cos की 0 कहां पे होती है पाई बाई 2 पे होती है और कहां होती है 3 पाई बाई 2 पे होती है माइनस पाई बाई 2 पे होती है। तो cos की वैल्यू यहां क्या है 0। तो cos की 0 कहां होती है cos 0 जो होता है cos जो 0 होता है वो कहां होता है पाई बाई 2 पे 0 होता है। cos माइनस पाई बाई 2 पे भी क्या होता है 0 होता है ये चीज। तो अब मैं क्या करता हूं यहां पर इसकी जगह cos पाई बाई 2 लूं या cos माइनस पाई बाई 2 लूं तो वो चीज अपने को देखनी है। तो वो चीज देखने के लिए मैं क्या करता हूं यहां से ये समझना थोड़ा सा यहां ध्यान से कि क्या चीज है यहां पे। तो इधर हो गया cos पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू cos 0। तो cos 0 का cos की वैल्यू 0 कहां होती है पाई बाई 2 पे भी होती है और cos की माइनस पाई बाई 2 पे भी होती है, दोनों पे होती है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू लूं पाई बाई 2 लूं या माइनस पाई बाई 2। इसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को ये इंटरवल 0 से पाई यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और 0 से पाई से ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये पाई बाई 2 लेता तो x उधर जाएगा पाई बाई 2 इधर आएगा माइनस पाई बाई 4 हो गया। x कितना हो गया माइनस पाई बाई 4 होगा तब ये पाई बाई 2 होगा और माइनस पाई बाई 2 लूं तो माइनस पाई बाई 2 इधर आएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 हो जाता है। तो यहां पर यूज कौन सी लेनी है ये वाली कैसे भी cos पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू cos माइनस पाई बाई 2 ये यूज लेना है क्योंकि x अपने को इसके बीच रहना चाहिए। तो यहां से पाई बाई 4 माइनस x बराबर माइनस पाई बाई 2 x को उधर भेज देते हैं माइनस पाई बाई 2 को इधर भेज देते हैं। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 बराबर हो गया x। तो ये क्या हो गया 3 पाई बाई 4 इक्वल टू x। ये आपका क्या आया क्रांति बिंदु। इससे आगे पीछे जाने पर या तो वर्तमान होता है या भासमान होता है। तो क्रांति बिंदु क्या हुआ क्रांति बिंदु x बराबर हो गया 3 पाई बाई 4। तो x बराबर 3 पाई बाई 4। अब वर्तमान और भासमान के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। वर्तमान और भासमान के लिए क्रांति बिंदु अपने को ध्यान रखना है। एक नंबर वर्तमान के लिए वर्तमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। तो f डैश x कितना है 2 sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 माइनस x ग्रेटर देन 0 ये हो गया। अब यहां से ये तो कांस्टेंट है 0 के बाद में भेज सकते हैं। तो यहां से क्या होगा cos पाई बाई 4 माइनस x ये क्या हुआ ग्रेटर देन 0। तो cos की पाई बाई 4 माइनस x 0 से बड़ी होती है। कहां होती है ये चीज आपको देखते हैं, ये चीज अपन देखते हैं। cos की वैल्यू कौन से चतुर्थांश में cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में होता है पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो cos पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। तो इस cos को मैं इस हिसाब से साइन में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन में अगर कन्वर्ट करें
साइन में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा, क्योंकि पहले दूसरे दोनों में पॉजिटिव होता है। तो sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4 प्लस x हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या होगा sin पाई बाय 4, 2 में से पाई बाय 4 घटेगा, पाई बाय 4 बचेगा प्लस x, ये ग्रेटर देन 0। अब यहां से sin 0 भी हो सकता है, sin पाई भी हो सकता है। तो x यहां से ये कह रहा है पाई बाय 4 प्लस x, sin का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 किसका होता है, sin 0 भी होता है, sin पाई भी होता है। अगर यहां 0 ले लिया तो पाई बाय 4 प्लस x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, ये तो संभव नहीं है। अगर इसकी जगह मैं यूज लूं पाई, तो वो ले सकते हैं। तो यहां से मैं इसको sin पाई बाय 4 प्लस x को sin पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। तो यहां से पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस x ग्रेटर देन 0, इधर से बड़ा होगा। तो यहां से 3 पाई बाय 4 माइनस x ग्रेटर देन 0, तो यहां से x उधर भेजेंगे, 3 पाई बाय 4 ग्रेटर देन होगा x से। तो x की वैल्यू यहां क्या आ रही है, x लेस देन 3 पाई बाय 4। तो x लेस देन 3 पाई बाय 4, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 3 पाई बाय 4 से छोटा है, और छोटा कहां तक होना चाहिए, 0 तक। अंतराल x बिलोंग टू क्या हुआ 0 to 3 पाई बाय 4, ये आपका इंटरवल। तो इस इंटरवल में क्या होगा, फलन वर्तमान होगा। अब हासमान के लिए क्या कर देंगे, इसको लेस देन 0 कर देंगे, लेस देन 0 करेंगे, इसको लेस देन 0 करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, और ये साइन चेंज होता है यानी कि क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 से बड़ा हो जाएगा। तो हासमान के लिए क्या करते हैं, सेकंड हासमान के लिए, हासमान के लिए क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0। f डैश x यहां से ये बन रखा है, तो इसकी f डैश x की जगह सीधा ये भी पुट कर सकते हो, यानी ये चीज चेंज करना है आपके। तो यहां क्या हो जाएगा sin पाई बाय 4 प्लस x लेस देन 0। तो पाई बाय 4 प्लस x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin थीटा को क्या लिख सकता हूं, sin पाई माइनस थीटा लेस देन 0। तो पाई माइनस साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, माइनस x लेस देन 0। यहां से 3 पाई बाय 4 माइनस x लेस देन 0, x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 पाई बाय 4 x, x जो है 3 पाई बाय 4 से बड़ा है। तो यहां क्या आया, x ग्रेटर देन 3 पाई बाय 4। तो ग्रेटर देन 3 पाई बाय 4 का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 4 टू आगे कहां तक जाएगा, पाई तक ही लास्ट, तो इस अंतराल में क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया एग्जांपल नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है x के किन मानों के लिए फलन fx बराबर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वर्तमान है या आसमान है। तो वही सॉल्यूशन लेते हैं। fx बराबर आपको दे रखा है x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो वर्तमान और आसमान के लिए f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x बराबर u बटा v लगेगा, बटा में v का स्क्वायर, v वैसे वैसे डॉट u का अवकलन x का अवकलन 1 माइनस u वैसे वैसे v का अवकलन 1 प्लस x स्क्वायर का अवकलन 2x, ये है ना। तो f डैश x बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंप्लाइड बाय f डैश x बराबर यहां से 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही बचा, ये आ गया आपने f डैश x। तो वर्तमान और आसमान के लिए क्या करते हैं, पहली कंडीशन वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये बटा में तो पॉजिटिव मान आएगा, x के लोग कुछ भी रख दो, x का कुछ भी रख दो, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव होने के कारण ये तो हटा देंगे, 0 की तरफ चला जाएगा।
तो ऊपर वाला नीचे पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अतः क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 माइनस एक्स होता है और एक होता है 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब आप इसमें देखते हैं इंटरवल जो संख्या लेकर है उस पर प्रदर्शित करते हैं। x की वैल्यू 1 पे यहां से 1 आ रही है और 1x की वैल्यू -1 आ रही है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा। अब इंटरवल देखते हैं, एक तो -1 से -1, एक -1 से 1 और एक 1 से अनंत। तो सबसे पहले माइनस इस इंटरवल में देखते हैं, -अनंत से -1 के लिए f बेस x बराबर f बेस x क्या है 1 माइनस x 1 प्लस x। तो इसमें देखते हैं f बेस x क्या होता है। तो f बेस x इसमें देखो -1 से -1 के बीच में जैसे -2 रख लिया मैंने, तो -2 रखूंगा तो ये +2 हो गया, +2 के कारण ये 3 हो गया, -2 रखूंगा -1 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 तो लेस देन 0 आ रहा है। यानी कि क्या हुआ -अनंत से -1 में ह्रासमान है। ठीक है, अब अगला इंटरवल -1 से 1 के लिए, -1 से 1 के लिए f डैश x चेक करते हैं। f डैश x बराबर क्या है, यही है f डैश x 1 माइनस x 1 प्लस x। ठीक है, ये वेक्टर बन गए उसके। तो यहां से -1 से 1 के बीच में 0 रखता तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 क्या है। तो यहां क्या हो जाएगा -1 से 1 में fx वर्तमान है, तो यहां वर्तमान हो गया। अगला इंटरवल 1 से अनंत चेक करते हैं। 1 से अनंत में f डैश x बराबर वही 1 माइनस x 1 प्लस x। तो 1 से अनंत में 2 रखा, तो 1 में से 2 किया माइनस का आ गया और ये प्लस करेगा तो लेस देन 0 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 से अनंत में फलन ह्रासमान। तो कुल मिला के ह्रासमान को किस में हुआ -1 से 1 अनंत में और -1 से अनंत में, तो दोनों का यूनियन कर देंगे उसमें क्या हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा। तो ये ह्रासमान हो गया। इसको चाहो तो f डैश x को ये निकाला है, नहीं तो f डैश x यहां भी इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते थे ये चीज। ओके क्लियर। तो ये एग्जांपल नंबर अपना 11 हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है 12 वो स्वयं करेंगे। फिर एग्जांपल नंबर 13 भी आप स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये भी आप कर सकते हैं। और एग्जांपल 14 भी कर सकते हैं। और एग्जांपल 15 जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। एग्जांपल 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। एग्जांपल 15 में कह रहे हैं ए के वह मान समूह ज्ञात कीजिए, ए के वह मान समूह है ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 to 2 में fx बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 वर्तमान है। बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 था, ये एग्जांपल 15 है। 15 में एक क्वेश्चन नंबर 15 था कि a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो a का न्यूनतम मान था वहां, तो अधिकतम अनंत तक जा सकता था। a का न्यूनतम मान -2 आया था, -2 से अनंत तक जा सकता था, तो वो इंटरवल हो जाता -2 से अनंत, वही मान समूह इसमें आएगा। तो सबसे पहले fx क्या ले लेते हैं यहाँ पे, fx बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। तो f डैश x बराबर 2x प्लस a हो गया, यही आएगा। क्योंकि यहाँ x जो दे रखा है वो कहां से कहां तक दे रखा है, 1 से 2 दे रखा है, तो ये 2x प्लस a निकालते हैं वापस, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से गुणा हो गई, 2 से 4 तक हो गया, a जोड़ देंगे तो 2x प्लस a 4 प्लस a
और 2 प्लस ए। अब क्योंकि ये फलन क्या है, वर्तमान है, तो वर्तमान के लिए क्या होता है, वर्तमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। तो f डैश x कौन सा यूज है यहाँ पर, a का न्यूनतम मान ज्ञात कर लेंगे तो अधिकतम अपने आप क्या आ जाएगा। तो a का न्यूनतम मान के लिए कौन सा होगा, 1 के लिए होगा। तो 1 के लिए कितना है f डैश x, ये भी f डैश x है, ये f डैश x के बराबर है। तो 2x, तो 2 प्लस a, तो 2 प्लस a ग्रेटर देन क्या होगा 0। न्यूनतम मान के लिए कम से कम मान निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, अनंत तक चला जा सकता है। a ग्रेटर देन क्या हो गया -2, तो इंटरवल a बिलोंग टू क्या होगा -2 टू इंफिनिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जांपल नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल एक जैसे है, थोड़ा सा फर्क है बस। यहाँ उसमें 5 था, एक तो 1 और 5 तो कोई काम ही नहीं आ रहा, उसका उपयोग तो 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बचे हुए एग्जांपल आप स्वयं करेंगे। एग्जांपल 15 और अच्छा एग्जांपल है, ये आप 14 जो है 13 सॉरी, ये भी अच्छा एग्जांपल है, ये भी आप स्वयं करेंगे। तो आगे अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.3 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।